देना चाहिए। वो सभी प्रकार के विघ्न हरण मंगल करण है, सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करते हैं और सभी प्रकार का जो है मंगल करते। बोलिए गजानन भगवान की जय। जगदम्बा भगवती मैया जी का जो है उनकी बड़ी सुंदर मूर्ति, उनकी जो है बड़ी सुंदर मूर्ति बना करके उस मूर्ति में वो जगदम्बा माँ का स्वरूप आपको देखना है। और माँ जगदम्बा से क्या प्रार्थना माँ आई है? आप माँ जगदम्बा भुवनेश्वरी है। आप इस संसार के अंदर जो है सभी का जो है भला करने वाली है माँ। ब्रह्मा विष्णु और शिव की आप अर्धांगिनी है। आप जो है मेरी इस यज्ञ को पूर्ण करिए माँ, और मुझे जो है मेरी मन की इच्छा के अनुसार जो है इस संसार के अंदर मैं आया हूँ, मन की इच्छा के अनुसार मुझे आप जो है प्रदान कीजिए। किसकी मन की इच्छा के अनुसार? अपनी की माँ की। उसने ऐसा नहीं कहा कि जो मैं सोच रहा हूँ मेरे मन से। भगवती माँ आप अपने मन से जो मुझे वरदान देना चाहते हैं उस वरदान को मैं आज जो है मांग रहा हूं। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की। और उसमें क्या कहा गया है? 5 जो है उसमें वेद पाठी ब्राह्मणों को, जो वैष्णव है उनको बिठाना चाहिए। जो कथा को सुनाने वाला जो पुरोहित होगा वो भी वैष्णव, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, और सदैव जो है किसी भी प्रकार का क्रोध आलस्य उनको नहीं होना चाहिए। राज्यालाभाय शत्रुतः पुत्रलाभाय तक जो है भगवती माँ के इस नाम का संकीर्तन करना है, और भगवती मैया की जो स्तोत्र है उसका जो है नित्य प्रति जो है भजन करना चाहिए। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुबल दे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुबल दे। जय भगवती देवी नमो जय पाप विनाशिनी बहुबल दे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुबल दे। जय हसीनी बहुबल दे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पांद्र दिवाकर नेत्र धरे। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे। जय न करे जय न करे जगी सोस करे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुबल दे। तो सौनक आदि मुनि जो है मां जगदम्बा की कृपा के द्वारा सौनक आदि मुनि जो है सूत जी महाराज इस कथा को जो है सुन रहे हैं, और इस कथा को जो है सूत जी महाराज जो है सौनक आदि मुनियों को इस कथा को सुना रहे हैं, और यही कथा जो है आप इसको भी सुन रहे हैं। यज्ञ में स्थान देना है। भगवान भोले शंकर की कृपा के द्वारा जो है मां जगदम्बा जो है
भगवती जगदम्बा पार्वती मैया सती माँ जो है, पार्वती माँ जो है अपने शरीर से मैल को उत्पन्न करके जो उस भगवान गणपति जी का जो है प्रकट करती है। बोलिए गजानन भगवान की जय। और उसमें जो है माँ जगदम्बा भगवती मैया की कृपा के द्वारा माँ पार्वती जो है स्नानागार में चली जाती है, उनको बाहर जो है पैरे के स्वर में उनको खड़े कर देती है। भगवान जी के साथ उनका गणों के साथ युद्ध बदलाया गया है, भगवान शंकर जी के साथ युद्ध जो है उसका बदलाया गया है। माँ जगदम्बा जो स्नानागार में चली जाती है, भगवान शंकर जी के साथ कुछ बदलाया गया युद्ध जो है, भगवान शंकर जी ने त्रिशूल के साथ गणपति भगवान जी के सर को जो है अलग कर दिया था। बड़ी लंबी कथा है और इसको मैं आपको संक्षिप्त स्वरूप में आपको सुना जाएगा। तभी भगवान माँ जगदम्बा जो है बाहर आती है और जो है भगवान से माँ जगदम्बा जो है गणपति भगवान जब पुत्र को जो याद करती है, उसका जो है सिर से जो धड़ उसका अलग हुआ था। और भगवान प्यारा वो बालक प्यारा वो छम छम रोए गौरा, वो भिक्का जय आवाज के छोटा जय बालक के छम छम रोए गौरा, वो भिक्का जय गौरा वो छम छम रोए गौरा, छम छम रोए गौरा, बालक प्यारा वो छम छम रोए गौरा, वो भिक्का जय बालक छोटा जय बालक छम छम रोए गौरा। बालक थाइक मेरा प्यारा, ओ बालक थाइक मेरा प्यारा, बालक छोटा जया बालक छम छम रोए गौरा, निकाया बालक प्यारा ओ बालक प्यारा ओ छम छम रोए गौरा, छम छम रोए गौरा। भगवान जी के आगे जो है बहुत विलाप करती है महाराज। मैं पुत्र बिन अपने कैसे जीऊंगी, मैं पुत्र बिन अपने बालक प्यारा ओ बालक प्यारा ओ छम छम रोए गौरा, बाबा लगे प्यारा आलक प्यारा छम छम रोए गौरा, उसको जीवित किया जाएगा। जाते हैं छोटा सा हाथी का बच्चा और रास्ते में मिलता है, उसी के सर को लाकर के जो है भगवान शंकर जी के द्वारा जो उस पुत्र को जीवित किया जाता है। बोले जंग शंकर भगवान की जय हो। और मां पार्वती कहती है कि ये स्वामी महाराज मेरा बालक बड़ा सुंदर था, इसका तो जो है नाक बड़ा लंबा है, टेढ़ा मेढ़ा है, कौन इसको मानेगा? कोई नहीं। भगवान जी ने कहा कि ये देवी आपका पुत्र जो है सर्वप्रथम पूजनीय होगा, इसलिए जितने भी कार्य होंगे देवताओं के हो चाहे पितरों के हो, कैसे भी कार्य होंगे सबसे पहले आपके पुत्र को जो है पूजनीय बनाया जाता है, तब से सर्वप्रथम जो है पूजा जाता है। और इस कथा को सुन रहे हैं, बड़ा सुंदर वर्णन दिया गया है यहाँ पर कथा का। मां जगदम्बा की बड़े सुंदर कथा वर्णन इसका जो है दिया गया है। पूरा सरस्वती तीरे अपना सुंदर आश्रम लगा कर वहां पर जो है बैठे थे। बड़ा सुंदर वर्णन श्रीमद् देवी भागवत में उसका दिया गया है।
वहां पर एक बड़ी घटना घटित हो जाती है। बड़ी घटना घटित हो जाती है। एक बड़ा सुंदर पक्षी का जोड़ा उस आश्रम के बाहर जो है पेड़ के अंदर उसने अपना घोंसला लगाया हुआ है, और उस घोंसले के अंदर जो है अंडे दे करके उस अंडे से जो जीव था, जो बच्चा था, वो बाहर निकल चुका था। बार बार जो पक्षी बड़े दूर जो उड़ारी लेकर के जाता है, वहां से उनके लिए जो भोजन की व्यवस्था ला करके उन बच्चों के मुख के अंदर जो है बार बार डाल रहा है। मन में एक इच्छा हो जाती है कि गृहस्थी आश्रम सबसे बड़ा उत्तम आश्रम है। देखिए ये जीव जो है एक गौरया पक्षी जानते आप क्या होते हैं? जो घर के अंदर पहले छोटे छोटे पक्षी होते थे, कई एक बच्चे की करुणामयी माँ बाप की करुणामयी दृश्य को देख करके जो है व्यास जी महाराज जी के मुख में भी कुछ चिंता आरंभ हो जाती है। क्यों नहीं प्रेम करता अपने परिवार के बीच में? क्यों एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना बैठना उठना क्यों? महाराज देखिए गृहस्थी आश्रम में लड़ाई झगड़ा ऊंच नीच बातें चलती है। लड़ना है छोटे छोटे बच्चों की तरह, ऐसा नहीं कि सदा सदा के लिए अलग हो जाना, कभी नहीं। कैसे पुत्र की प्राप्ति मुझे होगी और कौन से देवता की मैं आराधना करूं, मुझे कौन से मंत्रों को मुझे किस देवता की तपस्या करनी है, कौन से मंत्र को जो मुझे सिद्ध करना है। नारायण नारायण। अपने हाथों में बड़ी सुंदर वीणा ली है, भजन करते करते जो है व्यास जी महाराज जी के आश्रम में पहुंचते हैं। बोलने के लिए कहा जाता है कि ये संत महात्मा जी आइए बैठिए, स्वागत है आपका हमारी कुटिया के अंदर, स्वागत है। कहते हैं कि महाराज कैसे आपका आगमन हुआ, कृपा करके हमें बताइए। देवजी नारद जी कहते हैं महाराज मैं तो भक्ति का प्रचारक हूं, मां जगदंबा की मैं भक्ति करता हूं, प्रभु का मैं भजन करता हूं, और मैं जो है सत्य मार्ग के ऊपर घूमता हूं, मुझे कोई बुलाता नहीं है, मैं जहां जाने की इच्छा रखता हूं मैं पहुंच जाता हूं। आप इतने बड़े महान विद्वान और आप जैसा विद्वान इस धरा के ऊपर नहीं है। आप संतों के संत महासंत है महाराज, लेकिन आज आपके मस्तक के ऊपर कुछ चिंता की लकीर मुझे दिखाई दे रही है। नहीं महाराज, अवश्य हम भी बता देंगे कि इस समय जो है कौन अपने मन में क्या सोच रहा है कि अभी हमने जो घर में जाना है, कार्य है, कोई सोच रहे सके ना। और देवर्षि नारद जी जो है व्यास जी महाराज से पूछ रहे हैं कि राजन कि प्रभु आपके मन में बहुत चिंता है, किस चीज रात की चिंता आप कृपा करके हमें बताइए। मां भगवती की ये जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, इस पेड़ के अंदर जो है बड़े सुंदर पक्षियों का वहां पर जोड़ा रहता है। वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, बड़ी लंबी उड़ारी लाकर के यहां से लाकर के देकर के जाते हैं, वहां से बड़ा सुंदर दाना लेकर के आते हैं और अलग अलग जो है अपने बच्चों को खिला रहे हैं। अरे भी कोई पुत्र की प्राप्ति हो, और मैं भगवान मैं जो है उस पुत्र को भी इस तरह से पालना चाहता हूं। सुना रहे हैं। तब देवर्षि नारद कहते हैं हे पुत्र कि हे संत महात्मा जी, आपको जो है मां जगदंबा की जो है भक्ति करनी है, मां भगवती के चरणों में अपना सर्वस्व जो है सौंपना है। उस भगवती जगदंबा मां भगवती मां को जो है आपने याद करना है, वही मैया आपका जो है कार्य पूर्ण करने वाली है। मां जगदंबा की कृपा के द्वारा जो है देवर्षि नारद की प्रेरणा के द्वारा व्यास जी महाराज जो है मां जगदंबा भगवती मैया जी को याद जो है करते हैं। मां भगवती मैया उनको दर्शन देती है, कहती कि ब्रह्मा विष्णु और महेश ब्रह्मा आदि जो है भगवती जगदंबा की कृपा के द्वारा सृष्टि की रचना करते हैं। स्वयं भगवान श्री हरि जो है
इस सृष्टि का पालन करते हैं और भगवान संग सृष्टि के ऊपर जो है किसी प्रकार का कोई संकट आता है उस संकट को जो है दूर करते हैं। और देवर्षि नारद जी की कृपा के द्वारा जो है मां जगदंबा की पूजा भक्ति में जो है व्यास जी महाराज मां जगदंबा को याद करने के लिए जो है बैठ जाते हैं। बोलितमयी कथा को यहाँ पर विश्राम दिया जा रहा है। कल की कथा जो है 1 बजे से 4 बजे तक आपको जो सुनाई जाएगी। आप नित्या प्रति जो है 12:30 बजे आप पहुंचने की कृपा करें। हमारे साथ जो शास्त्री जी आए हुए बड़े सुंदर भजन गाते हैं महाराज, बहुत सुंदर, हमारे को नहीं आते उतने जितने गाते हैं। ये आपको जो है भजन सुनाएंगे। कल 12:30 बजे आप पहुंचने की कृपा करें। और मां के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन में धन हो और प्राणा, तुम मेरे जीवन में धन हो और प्राणाधार गले में वैजयंती माला साजे, गले में वैजयंती माला साजे। देख छवि मैं विमले बलि जाऊं, देख छवि मैं विमले बलि जाऊं। ये मेरी आरती गाऊं, जग जननी मैं तेरी आरती गाऊं। Thank you.
दीपक प्रेम की भांति, भक्ति का दीपक प्रेम की भांति, भक्ति का दीपक प्रेम की भांति, भक्ति का दीपक प्रेम की भांति। आरती संत करे दिन राति, आरती संत करे दिन राति, मैं भी उस आरती को मगाऊं। आरती मैया को मनाए, सब मिलकर मैया को मनाए, आओ मिलकर आरती गाए, मिल के मनाए, सब मिलकर मैया को मनाए। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु जगः त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वनके नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे, राधिका नायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्राणं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि, भवानी सहितं नमामि। बोलियो बाबा।
सुंदरी माला जगदम्बे आरती शरण संसार करेगा से जोड़ के राजा हे मंगल के दाता गुण गाए जग तेरा तुम हो मोती विधाता पुष्पाल जी हम तेरी शरण में आए हम तेरी शरण में आए बत राखो भगवान के लाल जी हम तेरी शरण में आए तेरी शरण में आए शिव शंकर कैलाश हो गणपति पिता तुम्हारे शिव शंकर कैलासी आए गति तेरे विघ्न हरो अविनाशी विघ्न हरो अविनाशी अब काटो सकल जंजाल जी हम तेरी शरण में आए हम तेरी शरण में आए तेरा को गोराई के लाल जी हम तेरी शरण में आए हम तेरी शरण में आए नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः मात्रे पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः गजानन भूतगणादिसेवितम् कवित जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् गजानन भूतगणादिसेवितम् कवित जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् होत है सुनो वीर हनुमान आज विराजो प्रभु ये मेरे करुणा महाराज की जय पैतंजलि ऋषि महाराज की जय हो बोले सत्या सनातन धर्म की जय हो। कुल पुरोहित इत्यादि जो हमारे साथ विद्वत मंडली जो आई उनकी कृपा के द्वारा मां जगदम्बा के चरणों में आज जो है
श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जो है तृतीय दिवस की कथा जो है आरंभ होने वाली है। तो आज की कथा मां जगदम्बा के चरणों में हम सभी समर्पित करते हैं। बोले जगदम्बिका मैया की। महाभारत का युद्ध चला हुआ था और भगवान श्री कृष्ण जी जो है अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे। पूरे का पूरा वंश जो है जर जोरू और जमीन के पीछे खत्म हो गया, लेकिन छोड़ा कुछ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तेरा कर्म इसमें जो है युद्ध करना है। अर्जुन जी कहते हैं कि हे मेरे गोविंद, इस समय जो जितने भी यहाँ पर खड़े मेरे सभी रिश्तेदार है, मेरे भाई है, मेरे बंधु है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरे गुरुदेव जी है, लेकिन भगवान जी ने कहा कि यहाँ कोई किसी का नहीं है। हे अर्जुन, यहाँ कोई किसी का नहीं है, तेरा इसमें जो कर्म है वो है युद्ध करना। तो अर्जुन जी क्या कहते हैं? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आप के जिनो गोविंद दियो मलाई। सर्वप्रथम जो है गुरु जी के चरणों में जो है प्रणाम करना है, क्योंकि भगवान जी ने इस दुनिया को बनाया है। में समाई तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया
सुख और दुख। अगर सुख का समय अच्छा आ जाए तो दुख को कभी भूलना नहीं चाहिए। ये दोनों भाई आपस में, लेकिन सबसे बड़ा भाई कौन है पता है आपको? दुख है सबसे बड़ा। जब दुख आता है तो कहते हैं महाराज जी भगवान ने क्या कर दिया। प्रभु भगवान जी को सभी अपशब्द कहते हैं। तो भैया इसमें भगवान जी का कोई दोष नहीं है, ये सब हमारे कर्मों की गति का खेल है। कर्म प्रधान है, तो कर्म को जो है सबसे पहली प्रधानता दी गई है। करके मुझे बतलाई। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे महाराज, हम संत महात्मा है, हमारा कोई ठिकाना नहीं होता। मैं नित्य प्रति जो है भ्रमण करता रहता हूं। ये व्यास जी महाराज, पहले आप ये बताइए, आज मुझे आप और चिंतित से दिखाई दे रहे हैं। आप कृपा करके अपनी चिंता का कोई समाधान उसको आप चिंतित क्यों, आप कृपा करके हमें बताइए। मुझे बता रही है कि आप चिंतित हैं। पूरी की पूरी जो है घटना जो है, पूरी की पूरी कहानी जो है व्यास जी महाराज जी ने देवर्षि नारद जी की जो है सानिध्य में सुनाई कि आपको जो है श्री हरि प्रभु जी के चरणों में जो है चलना होगा। तब व्यास कहते कि महाराज कौन? ब्रह्मा आदि देवता की शरण में आपको चलना होगा, मां जगदम्बा जी के चरणों में आपको चलना होगा और भगवती मैया की आपको आराधना करनी होगी। आपका कार्य जो है संपूर्ण होगा। और ये सच्ची सरकार की व्यास जी महाराज जो है कुछ चिंतित हो गए। और देवर्षि नारद जी के साथ उनका जो है संवाद चला हुआ कि वही ब्रह्मा है जो इस सृष्टि का जो है
निर्वाण करते हैं। वो कहां हमें मिलेंगे? वो जगदम्बा के चरण में हमें चलना है। आओ हमें मिलेगी, आप कृपा करके हमें बतलाइए। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे व्यास महाराज सुनो, सहस्राणि बाहु मधुव्याकृतम् तौ कर्णमलजौ दुष्टो दानवौ मदगिर्वीतौ। प्रलय काल में जब शयन होता है भगवान की कृपा के द्वारा, उसी समय से इस धरा के ऊपर जो है जल ही जल। तभी भगवान की कृपा के द्वारा देवर्षि नारद ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे हुए हैं और व्यास जी महाराज जो है ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे हुए हैं। दूसरे का नाम जो है कैडत पड़ता है। मां जगदम्बा भगवती मैया की, मां जगदम्बा भगवती मैया की आराधना करने के लिए व्यास जी महाराज जो जंगल की तरफ चले जाते हैं और आगे बढ़कर के देवर्षि नारद जी की भेंट जो है ब्रह्मा जी से होती है। बोले ब्रह्म देवता की जय हो। हयग्रीव का अवतार जो है किस लिए लिया था? किस लिए भगवान जी का उन्होंने हयग्रीव का जो अवतार लिया था? सूत जी महाराज जो है सौनक आदि ऋषियों से प्रसन्न को कर रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है, भगवान श्री हरि जी ने जो है मधु और कैटभ जो राक्षस थे उन्हीं के साथ देवताओं के साथ बहुत संग्राम किया, बहुत युद्ध उन्होंने किया। जब सारे के सारे जो है असुर परास्त हो जाते हैं और स्वयं भगवान जी जो है कुछ विश्राम करने के लिए जो क्या करते हैं, अपनी जो धनुष है उसको लेकर के अपने सिर के नीचे रख करके जो है वो गहरी निद्रा में सो जाते हैं। बोले चंद्र भगवान की जय हो। स्थान के ऊपर जो है पहुंच जाते हैं और जितने भी देवी देवता थे सभी ने जो है बड़े हैरान चिंतित हो जाते कि आज श्री हरि जो सोए हुए हैं, अगर इस यज्ञ को पूर्ण नहीं किया गया तो यज्ञ जो आज के बाद इस धरा के ऊपर कोई नहीं कर सकता है। कीड़े को वहां पर जो है उत्पन्न देखा होगा आपने, मिट्टी का बड़ा ऊंचा जो है ऐसा ढेर लगा देते हुए सका है पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आज आपने हमें संसार के अंदर जो है जीवित किया हुआ है, पहुंचाया, बोलिए हमें क्या करना है? सर्व स्वार्थ वशो लोग कुरुते पातकम किलह तस्मान् करिष्यामि स्वार्थमेव प्रभक्षणम। बच्चा को आपने काटना है, भगवान जी को उठाना है, अनुसार इस कार्य को करते हैं। जो बमरी ने कहा ठीक है महाराज हम इस कार्य को करेंगे, लेकिन इससे हमारे क्या स्वार्थ सिद्ध होगा, हमें क्या मिलेगा उसको करने से? ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बमरी सुनो, जब यज्ञ होंगे, यज्ञ से बाहर जो साकल्य बढ़ेगा वो आपका भाग होगा। जो यज्ञ के कुंड से जो बाहर जो साकल्य बढ़ता है, साकल्य जानते हैं आप किसे कहते हैं? जो हवन में लाया होता है उसको साकल्य कहते हैं। उसका कुछ भाग जो उस कुंड से बाहर बढ़ता है ये उन बमरी नामक कीटों को दिया जाता है। बोलिए जगदम्बिका मैया की। वो काटती है वैसे ही बड़ा जोर का अनायास वहां पर जो है कुछ समय के लिए जो है ये बहुत भयंकर आवाज वहां पर हो जाती है। उस भयंकर आवाज में जो है भगवान श्री हरि जी का जो सिर है वो धड़ से अलग होकर के भगवान बिना सिर से वहां पर जो है दिखाई देते हैं। भगवान जी का धड़ मारकर रह गया, सिर जो वहां से उड़ जाता है।
सभी चारों दिशों में हाहाकार मच गई, अंधेरा फैल गया। और जो है सभी भगवान जितने भी देवी देवता है सभी भगवान जी को जो है ढूंढते हैं। स्वयं भगवान जी के जब वह सर नहीं है, सभी की जो है चारों दिशों में हाहाकार मच जाती है और ब्रह्मा आदि देवता जो है डर जाते हैं। पहुंचे पूरी की पूरी कहानी जो है ब्रह्मा आदि देवताओं ने, इंद्र आदि देवताओं ने भगवान जी को जो है भगवान शंकर जी के सानिध्य में सुनाते हैं। तो भगवान जी कहते कि जाओ, आपको जो है मां जगदंबा की भक्ति करनी होगी। भगवती मैया को जो है आपने, मां जगदंबा को आपने प्रसन्न करना है। आपका कार्य वो भगवती मैया जो है पूर्ण करेगी। नमो देव्यै महामाया विश्वोत्पत्त्यादि करे शिवे, निर्गुणे सर्वभूतेषु मात्र शंकर कामदे। तो महापुराण में मां जगदंबा की जो है ज्यादा महिमा बतलाई गई है और सभी के सभी पुराणों की कथा उसमें बीच में थोड़ी थोड़ी डाली हुई है। आज मां जगदंबा भगवती मैया जो है हमारे प्रभु जो है बिना सर से इस संसार के अंदर है। आज कृपा करके आप हमारा उद्धार करें। क्यों भगवान जी का सर जो धड़ से अलग हुआ, इसके पीछे भी घटना है। पत्नी लक्ष्मी के साथ जो है बैकुंठ धाम में बैठे हुए थे और भगवान जी को जो है अनायास जो है हंसी आ गई और मां लक्ष्मी जो को जो है वो बात कुछ बुरी लगी। मां जगदंबा ने श्राप दे दिया, जाओ जिस मुख से आज मेरे प्रत्यापन से इस मुख का आपको त्याग जो है करना पड़ेगा। बोलिए जगदंबिका मैया की। इसी कारण जो भगवान जी का जो सर था वो कटकर जो है क्षीर सागर के अंदर जो है चला गया। मां जगदंबा ने कहा, पुरादित्यो मां बाहुर्हृदय ग्रीवोऽति विश्रुतः तपश्चक्रे सरस्वत्यास्तिरे परम दारुणम। जो हयग्रीव का नो जो राक्षस था वो मां जगदंबा की सरस्वती नदी के किनारे जो है बड़ी बड़ी तपस्या कर रहा था। दिखा करके जो है हयग्रीव जो है मां जगदंबा जी के मंत्रों का जो है उच्चारण कर रहा था। भगवती मैया वहां पर जो है साक्षात प्रकट होती है। बोलिए जगदंबिका मैया की जय। के चरणों में गिर जाता है, मां भगवती के चरणों में गिर गया और क्या कहता है, उसने वरदान मांगा मां जगदंबा से कि मुझे जो है अजर और अमरत्व का वरदान दो। जगदंबा मां ने कहा कि हे दानवराज सुनो, जिस प्राणी का जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य बताई गई है। उसकी मृत्यु जो अवश्य बतलाई गई है, मैं अमरत्व का वरदान कदापि नहीं दे सकती। राक्षस बहुत चतुर था, उसने कहा तो मुझे जो आप ऐसा वरदान दीजिए कि जो मेरे स्वरूप कोई हयग्रीव होगा वही मुझे जो है मारेगा। बोलिए जगदंबिका मैया की। तो मां जगदंबा ने कहा तथास्तु। स्वयं भगवती की कृपा के द्वारा श्री हरि जी को जो है घोड़े का सर उनको लगाया जाता है और स्वयं पूरे तीनों लोकों में हाहाकार बचा करके सभी के सभी जगत देवताओं को और आप सभी को जो है बहुत दुख करता था। तो भगवती जगदंबा की कृपा के द्वारा स्वयं भगवान जी ने हयग्रीव अवतार लेकर के जो है उसका जो है उद्धार किया। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की। सूर्य जी महाराज स्वर्ग का दी बोली क्या है कि भैया हमारी लागी लगन को मत तोड़ना।
तेरे नाम की खेती बुआई मैंने मैया तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने मैया तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना मैया मेरे भरोसे मत छोड़ना, मैया जी मेरी लाग लगन मत छोड़ना, मैया जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। मैया बीच भंवर मत छोड़ना, मैया जी तोरी लागी लगन मत छोड़ना, मैया जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। सुन लो दास की माँ विनती सुन लो। व्यास जी महाराज कहते हैं जगदम्बा मैया मेरी विनती को सुन लो। और सूर्य जी महाराज जी के आगे सौनक आदि मुनि जो है माँ भगवती मैया को याद कर रहे, ये जगदम्बा माँ मेरी विनती है, उसको आपको सुनना पड़ेगा। हम सभी मत छोड़ना मैया बाह पकड़े मत छोड़ना, मैया जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना मैया। मनुष्यों के ऊपर शांति फैल गई क्या सभी आपस में सुख शांति से रहने लगे? और सोची महाराज कहते कि हे ऋषियों सुनो, मां भगवती की जो भक्ति करेगा, जो भगवती को याद करेगा, प्रभु को जो अपने प्रभु के शरण में जो चला जाएगा, उसको उसका आशीर्वाद, उसकी फल की प्राप्ति उसको अवश्य हो। शयन काल में विष्णु कर्ण मलोद्भूतौ दानवौ मधुकैटवौ महाबल चौदौ दैत्यो बिभृदौ सागरे जले। कि क्षीर सागर में भगवान जी सैन उनका चला हुआ था, सैन काल में था। उन्हीं के कान से जो है दो राक्षसों की उत्पत्ति होती है, एक का नाम मधु और दूसरे का नाम जो है कैटभ। और उन्होंने जो है बड़ी बड़ी तपस्या भगवती मैया की मां जगदम्बा को उन्होंने याद किया और मां जगदम्बा से वरदान उन्होंने प्राप्त किया। क्या वरदान प्राप्त किया कि हमें आप जो है कभी ना मरने का मुझे अमृतों का वरदान दीजिए, हम जो है बड़े परेशानी हैं। मां जगदम्बा ने कहा कि ऐसा होने वाला नहीं। अब दोनों राक्षस बड़े चालाक थे, चारों दिशाओं में अपनी जो है नजर घुमाते, जल ही जल था और भगवती से प्रार्थना करते कि हे जगदम्बा मां, अगर आप हमें वरदान देना चाहती है तो आप कृपा करके ऐसा वरदान हमें दीजिए कि हमारी मृत्यु जो है जल से बाहर हो। उन्होंने देख लिया कि जल ही जल है, बाकी कुछ नहीं।
इति श्रुत्वा दूताम वाणी दानवावजुतु सदा स्वेच्छा मरणम देवी भगवनो देवी सुव्रते। और जब इस प्रकार का उन्होंने वरदान मांगा तो बड़े बलशाली थे दोनों, बहुत प्रसन्न हुए और मां जगदंबा के चरणों में अपना सर्वस्व सौंप करके जो है आगे बढ़ते हैं। बढ़ती है गौरी ब्रह्म देवता की जय। ब्रह्मा जी जो है कमल के पुष्प के ऊपर बैठे हुए हैं और अपनी भक्ति कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी की नजर जब उन दोनों राक्षसों की ब्रह्मा जी के ऊपर नजर पड़ती है तो दौड़े दौड़े जो है ब्रह्मा जी को मारने के लिए जो है चलते हैं। और ब्रह्मा जी के पास जब पहुंचे, ब्रह्मा जी ने जो है जब दोनों राक्षसों को देखा तो स्वयं जो है भगवान की कृपा के द्वारा, मां जगदंबा की कृपा के द्वारा ब्रह्मा जी ने मां भुवनेश्वरी जी को याद किया और जगदंबा जो है ब्रह्मा जी के पास जो है पहुंचती है। गौरी जगदंबिका मैया की। आज आपने मेरा स्मरण कैसे किया, कैसे मुझे याद किया, आप कृपा करके मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी, इस समय भगवान श्रीहरि जो शैल काल में और दो बड़े भयंकर राक्षस है वो मेरे साथ युद्ध करने के लिए जो है आ रहे हैं। स्वरूप में योग निद्रा के नाम से जो है जानी जाती है। आप कृपा करके जाइए और जहां श्री हरि जी सोए हुए हैं उनको उस निद्रा से जो है उठाइए। भगवान की कृपा, जगदंबा की कृपा के द्वारा योग निद्रा जो है वहां से चलती है और मां जगदंबा की कृपा के द्वारा जो है श्री हरि जी की शरीर में जो है प्रवेश करती है। और भगवान दोनों के दोनों राक्षस जो है श्री हरि जी के साथ युद्ध करने के लिए जो है तैयार हो जाते हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंदर जो है उनके युद्ध की जो है बतलाया गया कि कई वर्षों तक उनका युद्ध आपस में चलता। जब उनका युद्ध चला, श्री हरि जी ने देख लिया कि दोनों के दोनों राक्षस तो बड़े बलशाली हैं, मैं कैसे उनको जो है परास्त करूं, ये बड़े बलशाली है। अब स्वयं भगवान जी अकेले जो दोनों के दोनों राक्षसों से युद्ध कर रहे हैं। आप जो है एक एक करके हमारे साथ युद्ध करिए, लेकिन दोनों के दोनों युद्ध करते हैं। तब भगवान जी ने कहा कि हे दैत्य सुनो, इस समय जो है मैं थक चुका हूं, थोड़ी देर हम विश्राम करते हैं, उसी के पश्चात दोबारा युद्ध जो है आरंभ होगा। भगवान श्री हरि ने कहा कि आप विश्राम करने का समय है, आप कृपा करके थोड़ा विश्राम करिए। और विश्राम करने के पश्चात भगवान जी ने अपने योग बल से देखा कि इन दोनों को जगदंबा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, ये कहां से कैसे मुझसे परास्त हो। नमो देव्यै महामाये सृष्टि संहार कारिणी अनादि निंदनम तन्नि मुक्ति मूर्ति मुक्तिम प्रदे शिवे। ब्रह्म जो श्री हरि जी याद करते हैं और मां जगदंबा अपना स्वरूप जो है भगवान श्री हरि के सामने जो है प्रकट होती है। गौरी कालिका मैया की जय। मां जगदंबा की हे प्रभु कैसे हमें याद किया, आप कृपा करके बताइए। मां जगदंबा श्री हरि जी कहते कि हे देवी, ये जो दोनों राक्षस हैं, ये दोनों के दोनों बड़े बलशाली असुर है। आपने इनको वरदान दिया है कि जहां जल ना होगा वो उनकी मृत्यु होगी। ये स्वामी महाराज प्रभु, आप इन दोनों का स्वीकार करें। स्वयं भगवान जी ने जो है दोबारा युद्ध करने के लिए जब तैयार हो जाते हैं, अपनी दोनों जंघाएं जो बहुत फैलाई जाती है, उन जंघा के ऊपर दोनों को बिठा करके पूछते कि बोली राक्षसों या जल है? नहीं है महाराज।
और दोनों के दोनों राक्षसों का वहां पर उद्धार करते हैं। बोले है जग माई सकल पधार, है जग माई सकल कर्म हीन नर पावत लाई, कर्म हीन नर पावत लाई, व्यास ऋषि जी महाराज जो है तपस्या कर रहे हैं। जब तपस्या कर रहे थे, भगवान मां जगदंबा की कृपा के द्वारा इंद्र आदि देवताओं का जो सिंहासन था वो हिरण्य रहता है। और इंद्र देवता जो है बड़े बड़े डर जाते हैं, उनको बड़ा डर लगता है कि कौन सा ऐसा तपस्वी इस धरा के ऊपर आ गया जिसने आज लोगों को इंद्र आदि देवताओं का जो सिंहासन है उसको हिला दिया। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कि हे इंद्र आदि देवता सुनो, ये स्वयं भगवान मां जगदंबा की कृपा के द्वारा जो है व्यास जी महाराज जो है पुत्र की प्राप्ति के लिए गृहस्थी आश्रम के लिए जो है तपस्या कर रहे हैं। आप कृपा को जो है बड़े दूर से दाना लाते हुए देख के अपने बच्चों के मुख में डालते हुए देखा। उनके मन में भी विचार हो गया कि क्यों ना हमारे गृहस्थी आश्रम में कुछ पुत्र का सुख हो। अपने आश्रम की तरफ चलते हैं, अपने सिंहासन की तरफ चलते हैं। आशुतोष है प्रभु, देखिए महाराज करनी चाहिए। भगवान जी जो है शीघ्र अति शीघ्र उस कार्य को पूर्ण करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ कथा सुननी है। अपने ओढ़ा हुआ है शरीर के ऊपर जो है भस्म लगाइए। आप भी लगाते सब है ना, लगाते हैं। हमारा क्यों लगाते हैं? पैसे से खरीद करके लाते हैं दुकान से, वो भी भस्म जो भस्म होती है उसको ग्रहण करते हैं। गले में बड़ा सुंदर जो है पेंडेंट नहीं, सर्प डाला हुआ है, और कानों में जो है बिच्छुओं के कुंडल, और जटा भगवान जी की ऐसी है विकट विराट, और स्वयं चंद्रदेव भगवान उनके मस्तक के ऊपर विराजमान है, और गंगा मैया उनके सिर के ऊपर विराजमान रहती है। हाथों में त्रिशूल डमरू लिया हुआ है, और भगवान जी ने दर्शन किसको दिए पता है? किसको दिए? आपको तो नहीं देते, किसी को नहीं ना, ये तो व्यास जी महाराज जी को दिए। महाराज भगवान जी भगवान की जरूरी, व्यास जी महाराज भगवान भोलेनाथ जी के चरण में गिरते हैं कि प्रभु आप इस कार्य को पूर्ण करेंगे। तो उसी समय क्या होता है, धृताजी नाम की एक अप्सरा होती है, उसने एक सुखी का स्वरूप धारण कर लिया, और भगवान की कृपा के द्वारा व्यास जी महाराज जी के आगे आगे जो हो घूमती है। देखिए महाराज भगवान जी ने कितनी जल्दी शादी करवा दी भोलेनाथ जी। मां जगदंबा की कृपा के द्वारा जो है भगवती की प्रेरणा के द्वारा स्वयं भोलेनाथ जी जो है उनकी शरण में पहुंचे हुए हैं। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय। प्रभु की कृपा के द्वारा व्यास जी महाराज जी का जो प्रकाश था भगवती जगदंबा की कृपा के द्वारा सुखी उसको ग्रहण करती है। उन्हीं के आगे जो पुत्र की प्राप्ति होती है, नाम उनका सुखदेव जी महाराज पड़ता है। बोलिए। तो जो घर का जो आंगन है उसमें पत्थर का पता नहीं कहां चला गया, होता है ना। देखिए हमारा समाज जो है बदल चुका है, इसको मैं कहता हूं। लड़का होगा तब तो महाराज क्या आनंद हो कि पता नहीं वो लड़का आपको स्वर्ग में पहुंचाएगा कि अपने हाथों के ऊपर जो है आपका हर कर्म करेगा। हाँ जी महाराज क्या वजह लड़की, कोई बात नहीं होगी, कोई बात नहीं। क्या वो लड़की आपके घर की नहीं है?
वो भी आपके घर की महाराज, जो सदैव सुख दुख में हर वक्त आपको पूछेगी कि माता जी पिताजी कैसे हैं। आज उस लड़की को जो है कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी चली हुई है वैज्ञानिक की, जाकर के उसका जो है दृश्य दिखाकर उसको उसी के अंदर उसको खत्म किया जा रहा है। क्यों महाराज? व्यास जी महाराज ने कहा कि हे पुत्र, आप अब गृहस्थी आश्रम को ग्रहण करिए। नाहं गृहं करिष्यामि दुःखदं सर्वदा पिता, भागुरा स्वदं देशं नित्यं बंधनं सर्वं देहिनः। यह आश्रम बहुत दुख देने वाला है। मुझे जो है वानप्रस्थी आश्रम को ग्रहण करना है, जहां किसी की कोई चिंता नहीं। मुझे संन्यास आश्रम को ग्रहण करना है, वहां मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, मैंने भक्ति करनी है। उनका आपस में जो है बहुत वहां पर बातचीत करती है। व्यास जी महाराज कहते कि पुत्र, गृहस्थी आश्रम के बराबर उत्तम कोई आश्रम नहीं है। उस इस संसार में जिसका जन्म हुआ है, बोलिए हमारा कौन ऐसा प्राणी जो सुखी है? बोलो, कौन मनुष्य है संसार के अंदर सुखी है? बताओ मेरे को। कोई सुखी नहीं है। कई कहते हैं कि महाराज मेरा घर नहीं बन रहा है, कई कहते हैं मेरे पुत्र को नौकरी नहीं लग रही है, कई कहते हैं मेरे पुत्र वधु के पोता नहीं हो रहा है, कई कहते हैं महाराज मैंने गौ पाल रखी है, कभी दूध देती है। ये सब कुछ सारा दुख का ही कारण है। अगर दूसरे पड़ोसी के पास जो घर 4 मंजिली बन गया, अपना नहीं चलेगा, उसका भी दुख है। अगर पड़ोसी का पुत्र नौकरी लग गया, मेरा नहीं लगा, तो भी दुख है। लेकिन मैं कहता हूं महाराज, दूसरे के सुख में दुख में जाकर के जो उसका सहारा बनता है, स्वयं भगवान उसके दुखों को भी दूर करता है। गालियां देते पीछे कि खरा वो महाराज मर गया, उसने ऐसे भी संसार में खरा तो किया नहीं है, सदैव दूसरे को गालियां तो दी है, अच्छा हुआ चला गया, कोई बात नहीं। ये महाराज मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, श्रीमद देवी भागवत महापुराण के जो है जो पिता कि ये पिताजी जब वृद्धावस्था होगी, बाल्यावस्था तो हमने विष्ठा और मूत्र में निकाली माता की कृपा के द्वारा, वृद्धावस्था भी ऐसी ही होगी। इसलिए पिताजी ये गृहस्थी आश्रम जो है मेरे करने का नहीं है, इसलिए आप कृपा करके मुझे जो है आशीर्वाद दीजिए, मैं जो है संन्यास आश्रम को ग्रहण करने के लिए जा रहा हूं। बाल स्वरूप जो है दिखाइए। बोले वांके बिहारी लाल की। और भगवान की कृपा के द्वारा जो पटपत्र के ऊपर भगवान जी सोए हुए अपने पैर का जो अंगुष्ठ उसको अपने मुख में डाल करके उसका जो है रसा पान कर रहे हैं। छोटे छोटे बालकों को देखा आपने हो, अंगूठे को अपने मुख में डालते, तब भगवान की कृपा के द्वारा, मां जगदम्बा की कृपा के द्वारा जनक जी के पास, और राजा जनक जी के पास जब चलते हैं, मां भगवती की कृपा के द्वारा जैसे वो जनकपुरी के पास पहुंचे, तो राजा जनक जी के महल के बाहर जो द्वारपाल खड़े तो बड़े महान विद्वान थे। जब वो वहां पर पहुंचे, जो द्वारपाल थे, कहां से आप आए हुए हैं, कहां आप जा रहे हैं, और कैसे जो है आप मां जगदम्बा की कृपा के द्वारा जो है, भगवती मैया की कृपा के द्वारा जो है, जो द्वारपाल थे वो संसारिक जो है संसारिक माया से जो है परे हट चुके थे, और जनक राजा जी के महल में जो है अपने कार्य को करते थे। बोले श्री जगदम्बिका मैया की। पसंद है उसका, अगर आप उत्तर देंगे तो हम आपको अवश्य उनसे मिलने की आज्ञा देंगे। किम दुखम द्विजम किम सुखम किम
कार्यम शुभम इच्छिता क शत्रु हित करता को ब्रूहि सर्वम आद्यवै। द्वारपाल जी ने प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज से, किम सुखम किम दुखम द्विजा किम त्याग कार्यम शुभम इच्छिता क शत्रु हित करता को ब्रूहि सर्वम आद्यवै। आप हमें बताइए कि सुख क्या है। द्वारपाल जी जो प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि सुख क्या है, किम सुखम। सुखदेव जी कहते हैं कि हे द्वारपालों सुनो, मन से किसी भी प्रकार की आशा, किसी भी चीज की आशा नहीं रखनी चाहिए। यही सबसे बड़ा सुख है। कभी भी किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अगर वो कार्य पूर्ण हो जाए तब तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो बहुत दुख होता है। इसलिए सबसे पहला जो सुख है, मन से कोई इच्छा ना रखें, अपना सर्वस्व मां जगदम्बा भगवती मैया के अधीन करो, आपका कार्य जो है अवश्य पूर्ण हो। दूसरा प्रश्न किया किम दुखम, कि दुख क्या है। दूसरों की तरक्की को, दूसरे के कर्म को देख करके, दूसरे की गृहस्थी आश्रम में सुख को देख करके जो दुख प्रकट करता, उसके बराबर कोई दुख नहीं है। ये दुख है। ये बात शत्रु है। और कौन है मित्र? भगवान की कृपा के द्वारा, मां जगदम्बा की कृपा के द्वारा सुखदेव जी कहते हैं कि हे स्वामी, हे द्वारपालों सुनो, कर्म, शांति और व्यवहार ये हमारे मित्र हैं। कर्म अच्छा करेंगे हमारा मित्र है, शांति बनाए रखने के हमारा मित्र है, व्यवहार जिसके साथ अच्छा रखेंगे वो सभी हमारे साथ जो है मित्रता रखेंगे। बोलिए जगदम्बिका मैया की जय। इसलिए आप कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करिए। तब राजा जनक की कृपा के द्वारा जो सुखदेव जी महाराज जी को कहते कि संत महात्मा जी सुनो, गृहस्थी आश्रम के बराबर उत्तम आश्रम कोई नहीं है। आप कृपा करके जो है अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करिए, आपका जो है उद्धार होगा। बोलिए जगदम्बिका मैया की। मां जगदम्बा की कृपा के द्वारा व्यास जी जो सुखदेव जी महाराज है, वो राजा जनक जी की बातों को मानते हैं और जाकर के जो तभी अपने गृहस्थी आश्रम में व्यास जी महाराज वापस, सुखदेव जी महाराज वापस आते हैं। उनका जो है पिपरी नाम की कन्या के साथ उनका विवाह किया जाता है। मां जगदम्बा की कृपा के द्वारा आगे उनके जो है 4 पुत्र प्राप्त होते हैं। उनको जो है सभी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर के जो है स्वयं जाकर के कैलाश धाम के ऊपर जाकर के जो है भगवान शंकर इत्यादि का आदि देवताओं का जो है भजन करना लग जाते हैं। कभी ना बदले दाता तेरा मेरा प्यार, कभी ना बदले दाता तेरा, कभी ना बदले दाता तेरा मेरा प्यार, कभी ना बदले दाता मेरा यह विचार, कभी ना बदले दाता। मेरा
हो बेगाना रूठे जाए सारा जमाना अपना हो चाहे हो बेगाना रूठे जाए सारा जमाना अपना हो या हो बेगाना रूठे जाए सारा जमाना अपना हो चाहे हो बेगाना रूठे जाए सारा जमाना चाहे सारा संसार भले ही बदले चाहे सारा संसार भले ही बदले दाता हमारी नजरें इनायत परवाह नहीं किसी की सुंदर भाव से सभी नहीं। सत्संग तेरा छोड़ू कभी ना मुख से भी तुझको मोड़ू कभी ना सत्संग तेरा छोड़ कभी ना मुख भी तुझसे मोड़ कभी ना सत्संग तेरा छोड़ू कभी ना मुख से भी तुझसे मोड़ू कभी ना व्यास जी महाराज मां जगदंबा को याद किया, उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। आज कैलाश धाम के ऊपर भगवान जी के सानिध्य में बैठ बैठ प्रभु से कहते कि दाता तेरा मेरा प्यार जो है कभी ना मिटेगा। व्यास जी महाराज तपस्या में लीन है। पुत्र जो कैलाश पर्वत के ऊपर जाकर के समाधिस्थ हो गए, समाधिस्थ हो गए। क्या आपने इसलिए मुझे इस पुत्र को दिया था? वह इस संसार से चला गया है। इस संसारिक मोह माया में जो फंस जाता है, समझिए इस संसार से जो है विरक्त होने वाला नहीं। आज पुत्र के प्रति जो है अपने आंखों से अश्रु की धारा को बहा रहे हैं। क्यों आज आप मुझे आप छोड़ करके संसार से चले गए? अगर हमारा पुत्र नहीं होता तो आज मुझे इस प्रकार का दुख जो है कभी नहीं होता। अपने पुत्र की जो है जब वो संसार को छोड़ करके चले गए, बतलाया गया श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के बहुत जो है रोदन करते हैं, बहुत चिंतन करते हैं कि आज पुत्र हमारे को छोड़कर चला गया, संसार में हमारा कोई नहीं। अपनी पत्नी से कहते कि देवी जो हमारा अपना नहीं है देवी उसके पीछे क्या रोना? अगर वो हमारा अपना होता तो आज हमें इस तरह से छोड़ करके संसार से वो नहीं जाता, हमारे साथ कुछ बातचीत तो करता कि अगर मैंने संन्यास आश्रम को ग्रहण किया होता तो आज मुझे इस प्रकार का दुख जो है नहीं होता। पाक के द्वारा उनको जो है दर्शन दिया। ये व्यास जी महाराज आप इतने बड़े संत महात्मा हैं, आप जो है अपने पुत्र के वियोग में इस प्रकार से बहुत दुखी हैं। आप जिसका जो इसका नहीं है वो संसार को छोड़ करके अवश्य जो है जाता है। मां मैया की जो है कृपा के द्वारा आपको भगवती मां के अधीन चलने जाना होगा। आपके पुत्र को जो है सदगति की प्राप्ति हुई है। सदगति सूत जी महाराज जी के मुखार अरविंद से इस कथा का जो श्रवण करे सुन रहे हैं,
वो सीधे जो है मां जगदम्बा की कृपा के द्वारा, मां जगदम्बा भगवती मैया की कृपा के द्वारा जो है अपनी जन्म भूमि की तरफ जो है चलते हैं। हाथों से पूछा कि जो मेरी पत्नी थी वो कहां है महाराज? मां जगदम्बा की कृपा के द्वारा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में इसका वर्णन आता है कि सत्यावती का विवाह जो है शांतनु के साथ भी हुआ था। वीर्य और दूसरे का नाम चित्रांगद द्वारा जो शांतनु की जो प्रथम जो पत्नी थी गंगा, व्यास ऋषि जी की संतान आगे सत्यावती के दो पुत्र पैदा होते हैं, विचित्रांगद और विचित्र वीर्य। अब मां जगदम्बा भगवती की कृपा के द्वारा जो गंगा पुत्र भीष्म थे वो भी भगवती मैया की कृपा के द्वारा जो है उन्हीं के प्रकट होते हैं। बोलिए जगदम्बिका मैया की। स्वयंवर चला हुआ था, तीनों की तीनों कन्या जो विवाह के योग्य हो चुकी थी, लेकिन राजा ने कहा है कि जो एक महान बलशाली जो राजा होगा, जो हर कार्य में निपुण होगा और हर गुणों में पूर्ण होगा, उन्हीं के साथ जो है मेरी कन्याओं का विवाह होगा। तो भीष्म जी के ऊपर सवार होकर के जो है सीधे राजा काशीराज की नगरी में पहुंच जाते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। जब स्वयंवर के अंदर पहुंचे, वहां पर विराजमान हुए, तो उन्होंने कुछ राजाओं ने कहा कि ये कौन है, कैसे यहां पर पहुंचे और कैसे उनका आने का कारण हुआ। सभी जो तीनों की तीनों कन्या थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका, शादी जो है काशी राजा नरेश से उसकी कन्या से जो है शादी होने वाली है। और जो भीष्म जी थे वो बड़े बलशाली थे। उन्होंने मां जगदम्बा की कृपा के द्वारा जो है जीवन भर जो विवाह करने की ना करने की जो है प्रतिज्ञा ले ली थी, मैं गृहस्थी आश्रम को नहीं अपनाऊंगा। तीनों की तीनों कन्याओं का जो है बल से हरण करके उनको जो है अपनी माता के पास जो है लेकर के चले जाता है। कन्या जो है भगवती मैया की कृपा के द्वारा की कृपा के द्वारा जो है भगवती मैया की अपार कृपा के द्वारा जो सबसे बड़ी जो कन्या थी अंबा थी, उसने राजा से जो भीष्म पितामह जी से जो भीष्म जी थे उनसे कहा कि हे राजन, मैं सालब नरेश राजा जी को मन से मन ही बहुत प्रेम करती थी, मैं तो मन से उनका वर्ण कर चुकी हूँ, आपने जो है हमें यहाँ लाया है, आपकी जो है अब आपको इसका बहुत प्रायश्चित करना होगा। तब भीष्म जी कहते कि जब राजा सालब जी के पास चली जाती है, राजा सालब जी कहते कि हे देवी, जब मैंने आपको मन से अपना जो है पत्नी के स्वरूप में आपको मैंने वर्ण कर लिया था, तो आप किसी पर पुरुष के साथ जाकर के क्यों चली गई? आज आप जो है मेरे पास दोबारा आने में आपको स्वीकार नहीं करूंगा। भीष्म जी के पास पहुंचते कि राजन कि हे स्वामी, आप जो है मेरे साथ विवाह कर लीजिए। तो भीष्म जी ने कहा कि मैंने बिना विवाह करने का, ना विवाह करने का मैंने जो है अखंड व्रत लिया हुआ है, इसलिए कि जाओ आप किसी स्त्री के द्वारा अपमानित हो गए और स्त्री के द्वारा आपको बहुत जो है कष्ट उठाने पड़ेंगे। तो महाभारत के अंदर जो है वही अंबा जो है शिखंडी नाम से जो है प्रसिद्ध होती है। तो जो है जाकर के उनको जो है मां जगदम्बा की कृपा के द्वारा सत्यावती जी के घर में उनको पहुंचाया जाता है। भगवती मां जगदम्बा की कृपा के द्वारा विचित्रांगद और विचित्र वीरा दोनों के दोनों जो है उनका देहावसान हो जाता है, उनका जो है वंश चलता नहीं है। सत्यावती जो है बहुत दुखी हो रही है और मां जगदम्बा की कृपा के द्वारा जो है भगवती मैया की कृपा के द्वारा उन्होंने व्यास जी महाराज जी को याद किया जाता है और व्यास जी महाराज जी को वहां पर जो है बुलाया जाता है। व्यास जी महाराज जी को अंदर जो है कमरे के अंदर उनको बिठाया जाता है, उनका जो है स्वरूप था। सत्यावती जाति ने वहां क्या किया? सबसे पहले जो है अंबिका को जो है भगवती जगदम्बा की कृपा के द्वारा व्यास जी महाराज जी के महल में को भेजा जाता है।
दिशाओं में प्रकाश जो है निकल रहा था। उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकी मां जगदम्बा की कृपा के द्वारा उन्हीं के जो पुत्र की प्राप्ति हुई, उनका नाम जो है धृतराष्ट्र परतवाग के अंधे, क्योंकि उन्होंने आंखों को बंद कर दिया, इसलिए उनको जो है अंधे पुत्र की प्राप्ति होती है। अंबिका बड़ी दुखी होती है, सत्यावती बहुत दुखी होती है। फिर भीष्म पितामह से कहती है कि हे पुत्र, अब जो है कैसे आगे इस वंश की परंपरा को चलाया जाए। मां जगदम्बा की कृपा के द्वारा ये बहन सुनो, जो अंदर भगवान जी स्वयं विराजमान है, उनका बहुत दिव्य प्रकाश, उसको मैं सहन नहीं कर सकी, इसलिए मैंने आंखें बंद कर दी, मेरा पुत्र जो है अंधा पैदा हुआ। पूरे के पूरे शरीर में जो है पीला चंदन हल्दी को लगाया और जाकर के व्यास जी महाराज के सानिध्य में जो है चली जाती है। शरीर था, जाकर के उनका पुत्र पैदा हुआ, नाम उनका पांडु, पीली रोग से ग्रसित। दोनों के दोनों पुत्र, उन्होंने क्या किया, दोनों अंबा और अंबालिका बहुत चतुर थी, उन्होंने कहा क्यों ना इस दासी को ही भेजा जाए, क्योंकि दासी महल का कार्य करती थी, किसी प्रकार की कोई लज्जा नहीं करती थी, सभी को सब प्रणाम इत्यादि करके जो है उस महल में रहती थी। उन्हें अंबा और अंबालिका ने ऐसा नहीं बताया कि हमने संतान वंश को आगे बढ़ाना, कि जाइए इस महल के अंदर जो है आप इस जो हमारा कमरा है जो इसकी आप जो है सफाई करके आइए। जैसे ही जो दासी थी वो भगवती मां जगदम्बा की कृपा के द्वारा उस महल के अंदर प्रवेश करती है, व्यास जी महाराज की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है, उसने व्यास जी महाराज को प्रणाम किया, उस पूरे महल की सफाई करके जैसे ही बाहर आई, कुछ दिनों के पश्चात उनके पुत्र की प्राप्ति होती है, नाम उनका विदुर पड़ता है।